इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव। और इस सब के मद्देनजर अब बीजेपी अपनी एक तरह से कहा जा रहा है कि कमर कस चुकी है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज एक बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है जो 2 दिनों तक चलेगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के करीब 350 पदाधिकारी भी बैठक में होंगे। ये बैठक दिल्ली के एनडीएमसी के कन्वेंशन सेंटर में आज शाम 6 बजे से शुरू होगी। बैठक से पहले सुबह जेपी नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सभी प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होनी है और इसके बाद शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो भी होने जा रहा है। ये रोड शो दिल्ली के पटेल चौक से एनडीएमसी की बिल्डिंग तक होगा। इस रोड शो के मद्देनजर आज दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है और लोगों को दोपहर से शाम तक कुछ खास सड़कों पर न जाने की सलाह दी है। तो बीजेपी ने अब तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। अभी हाल ही में गुजरात में बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की है। हालांकि हिमाचल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहां पर एक बार फिर से कांग्रेस आ गई, लेकिन अपनी जो जीत है गुजरात की, जो कि ऐतिहासिक जीत है, उसका एक तरह से यहाँ पर उसको लेकर बातचीत होगी, रणनीतियों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री का रोड शो दिल्ली में बहुत लंबे वक्त के बाद होने जा रहा है, वो भी काफी मायने रखता है। और जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो माना जा रहा है कि उनका कार्यकाल जो है उसे बढ़ाने का भी प्रस्ताव आ सकता है। और आज बीजेपी के हेडक्वार्टर में दिल्ली में सुबह से ही हलचल देखने को मिल रही है। कार्यकारिणी की जो बैठक है उसको देखते हुए तमाम जो दिग्गज हैं बीजेपी के, जो चेहरे हैं अलग अलग राज्यों के भी, वो भी आज दिल्ली में शिरकत कर रहे हैं। तो क्या कुछ रणनीतियां होंगी, कौन कौन सी वो सीटें हैं जिन पर लोकसभा में बीजेपी कमजोर रही थी, उनको लेकर भी माना जा रहा है कि बातचीत होगी। तमाम रणनीतियां जो होंगी उस पर बीजेपी चर्चा करेगी। तो गुजरात में जो भारी जीत हुई है उसके बाद ये बड़ी बैठक जो है पहली बड़ी बैठक होने जा रही है। इससे पहले गृह राज्य गुजरात में प्रधानमंत्री ने कई किलोमीटर की दूरी तय करते हुए एक रोड शो जो था उसका आयोजन किया था। और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर ये जाहिर किया है कि जो रोड शो है उसके चलते जो आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर यातायात की व्यवस्था की जाएगी। और इसके चलते जो ट्रैफिक एडवाइजरी है उसमें अशोक रोड होगी, संसद मार्ग होगा, टॉलस्टॉय रोड होगी, जंतर मंतर रोड होगी, इम्तियाज खान मार्ग और बंगला साहिब, इन रास्तों को शाम 5 बजे तक बंद रखने की दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। तो लोगों को खासकर ध्यान रखना होगा कि इन रास्तों पर वो ना जाएं, वरना वो फंस सकते हैं। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला का। रवीश, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के बारे में भी जानकारी दें और यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि जो रोड शो होने जा रहा है उसके चलते आज लोगों को भी थोड़ा संभल कर दिल्ली में चलना होगा। तो पहले आप कार्यकारिणी की जो बैठक जो होने जा रही है उसके बारे में जानकारी दें, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले रवीश? और जो गुजरात की जो बड़ी जीत हासिल हुई है उसके बाद पहली बड़ी बैठक है जिसमें पूरे देश भर के जो तमाम दिग्गज हैं बीजेपी के वो आ रहे हैं। आज बिल्कुल अदिति, क्योंकि अभी बीजेपी के मुख्यालय में मैं मौजूद हूं और यहां पर जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है वो जेपी नड्डा के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है। अभी सारे जो पदाधिकारी आपने देखे कि जेपी नड्डा समेत पहुंच चुके हैं और मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। और इस मीटिंग का एजेंडा यही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले चूंकि ये मीटिंग हो रही है, तो इसमें एजेंडा यही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किन किन विषयों को लेकर जो है वो चर्चा होगी, देश भर में अलग अलग जो राज्यों के संगठन हैं उसको कैसे मजबूत किया जाए, तो इन सारे बिंदुओं पर जो है वो चर्चा होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो 6 बजे के आसपास में शुरू हो सकती है और इसमें उससे पहले जो है वो प्रदर्शनी 3 बजे उसका उद्घाटन जेपी नड्डा करेंगे। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को इसलिए बहुत महत्वपूर्ण समझा जा रहा है क्योंकि गुजरात में मिली जीत के बाद में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। साथ में इसी महीने जो जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है, तो उनको भी सेवा विस्तार देने की चर्चा है और हो सकता है कि उनको सेवा विस्तार मिल जाए। तो इस मुद्दे पर भी जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ कहीं ना कहीं बैठक होगी। साथ में इस साल जो है वो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, तो इन 9 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में कैसे जो है
वो संगठन को मजबूत किया जाए, सामाजिक और आर्थिक नीतियां क्या होंगी, राजनीतिक संदेश यहाँ से क्या होगा, इस पर लोगों की निगाहें लगी रहेंगी। ये भी देखने वाली बात होगी कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किन किन प्रस्तावों को पारित किया जाता है, कौन कौन से प्रस्ताव पर चर्चा होगी, ये इस पर भी सबकी नज़रें लगी रहेंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय में हूं और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की जो बैठक है उसमें भाग लेने के लिए तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं देश भर के अलग अलग जगहों से वो अभी पहुंच चुके हैं। मीटिंग जो है वो जेपी नड्डा के नेतृत्व में शुरू हो चुकी है और इस बैठक के बाद में 2 बजे का लंच होगा। उसके बाद में जो है 3 बजे प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। फिर जो है वो 4 बजे के आसपास में नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। करीब 1 किलोमीटर का ये रोड शो होगा और चूंकि दिल्ली के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी ये डिमांड थी कि गुजरात की जीत के बाद में उनको एक मौका दिया जाए कि वो प्रधानमंत्री का अभिवादन कर सके, तो इसके वजह से ये 1 किलोमीटर का एक छोटा सा रोड शो जो है वो रखा गया है। जैसा कि आप बता रही थी कि तमाम सारे ट्रैफिक डाइवर्जन हैं और लुटियन जोन खासतौर पर जंतर मंतर के आसपास आज तमाम सारी जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक वीआईपी मूवमेंट वो रहेगा। तो इसी के चलते जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करके कहा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जरूरी न हो तो आप इन रास्तों से न गुजरें, क्योंकि यहाँ पर आज दिन भर जो है वो वीआईपी मूवमेंट रहेगा। तो निश्चित तौर पर अदिति देखना होगा कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो 6 बजे के आसपास में शुरू होगी, क्या कुछ मुद्दे वहाँ से निकलते हैं, क्या संदेश जो है वो कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक शुरू होगी उसके कुछ देर के बाद में जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका जो उद्घाटन भाषण है वो भी वो देंगे और उससे संकेत ये मिलेगा कि इन 2 दिनों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। जी अदिति। बिल्कुल रवीश, अब तक तो इतने सालों में हम सभी ने देख लिया है कि बीजेपी चुनाव की तैयारियां किस तरह से करती है। बिल्कुल युद्ध स्तर पर बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता और जो तमाम बड़े नेता हैं वो जुट जाते हैं और हमने देखा था कि बहुत वक्त पहले ही 160 ऐसी लोकसभा की कमजोर जो सीटें थी जहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं था उन्हें चिन्हित कर लिया गया था, उनकी जिम्मेदारी सांसदों को, मंत्रियों को दे दी गई थी। तो इस स्तर पे जो रणनीतियां जो है वो बनेंगी और ये कार्यकारिणी जो है एक तरह से उसका शुरुआती दांव होगा। जी बिल्कुल अदिति, क्योंकि इसमें देश भर के जो बीजेपी के मुख्य पदाधिकारी हैं 350, जिसमें कि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं 38 राज्यों के उनको बुलाया गया है यहाँ पर यूटी के समेत में। तो जैसा आप बता रहे हैं कि जो 160 जो संसदीय सीट हैं जहाँ पर बीजेपी को पिछली बार जीत नहीं मिली थी, तो उस पर बीजेपी अभी 6 महीने से लगातार काम कर रही है। तो इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में रिपोर्ट भी मांगी जाएगी कि आखिर जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें क्या क्या और तैयारियों की ज़रूरत है। साथ में जहां जहां पर हार हुई अदिति बीजेपी की, वहां से भी उन संगठन से भी रिपोर्ट ली जाएगी। जैसे दिल्ली में हार हुई तो यहां से भी रिपोर्ट ली जाएगी कि आखिर इन हार के क्या कारण थे, किन जगहों पर हम दूसरे पार्टियों से पीछे रह गए। तो एक बहुत ही गहन मंथन होगा राजनीतिक दृष्टिकोण से, संगठन के दृष्टिकोण से, और ये चूंकि देश भर के प्रमुख पदाधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं तो यहाँ से एक आर्थिक, सामाजिक और एक राजनीतिक संदेश देने की भी कोशिश होगी ताकि उसको नीचे तक का जो कार्यकर्ता है वो समझे और उसके मुताबिक वो काम करे। तो ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण समझी आती है। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पिछली बार जो है पिछले साल अक्टूबर में हुई थी और उसके बाद में आप देखिए कि विधानसभा के चुनाव थे, तो उन विधानसभा के चुनाव पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का खासा असर देखा गया था। तो इस बार भी ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिस तरीके से राजनीतिक मंथन होगा इसमें, और ये साल बहुत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल जो है वो लोकसभा का चुनाव होना है। तो इसके चलते इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को खासा अहम माना जा रहा है और इसी की वजह से बहुत सारी तैयारियां जो है वो की गई हैं। संगठन को तेज करने के लिए, संगठन का ढांचा मजबूत करने के लिए तमाम सारे जो संदेश हैं वो यहाँ से दिए जाएंगे। इस पर भी विचार होगा कि हम अगर हार मिलती है किसी राज्य में तो किन कारणों से हार मिल रही है और आखिर उन मुद्दों को कैसे ठीक किया जाए, इस पर भी जो है वो गहन चर्चा होगी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजनीतिक जो गतिविधि है बीजेपी के लिहाज से वो दिल्ली में इस वक्त चल रही है, जिस पर देश भर के जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी निगाहें लगी हुई हैं।